मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, आतंकवादी को गिरफ्तार करो, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, नासिर के हत्यारों को आतंकवाद को बंद करो, आतंकवाद को बंद करो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंक़िलाब इंक़िलाब हिंदुस्तान जिंदाबाद, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, नासिर के हत्यारों को फांसी दो। इस वक्त मैं घाटमिका गांव में मौजूद हूं। ये घाटमिका गांव से जुनैद और नासिर भाई की जिस तरीक़ा से हत्या की गई है, बोलेरो में उनको ज़िंदा जला दिया है और अभी तक एक मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार जाबिर भाई और तमाम जो बाहर के साथी आए हुए हैं उनका लगातार प्रदर्शन जारी है। मैं बातचीत करूंगा जाबिर भाई से। आपका क्या कुछ कहना है जनाब? मेरा यही कहना है कि जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कीजिए हमारे साथ में, और जिस तरीके से भाइयों की हत्या की गई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। उसके बारे में कोई शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि तमाम दुनिया के अंदर शायद ये पहली घटना हुई होगी जो सीट बेल्ट लगा के निर्दोष आदमियों को ज़िंदा जला दिया जाता है और फिर उनके साथ में नाइंसाफ़ी की जाती है। तो मेरा कहना यही है कि हमें इंसाफ दो, इंसाफ के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हमें दबाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि अगर हमारे साथ में कुछ होता है, मैं मोहम्मद जाबिर, सीए मुख्तार साहब और चांद भाई, रईस मांदौर जी और जितने भी साथी हैं, मास्टर रिजवान साहब और जितनी भी टीम है हमारी, वसीम भाई इंजीनियर मेव, अगर कोई भी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और लोकल लोग जिम्मेदार होंगे उनके, क्योंकि हमारे साथ में जिस बर्बरता से कुछ लोग पेश आए हैं तो उनका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हम तो यहाँ इंसानियत के लिए बैठे हैं, हम तोड़ने के लिए नहीं बैठे, हम जोड़ने के लिए बैठे हैं। आप बता रहे हैं 96 घंटे हो गए हैं जी, लेकिन अभी तक एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी क्यों नहीं हुए? बाकी इसलिए नहीं हुए कि हरियाणा पुलिस उल्टा राजस्थान पुलिस के ऊपर केस दर्ज कर लेती है और उनको पता है कि सच्चाई को छुपाने के लिए कहीं झूठा प्रोपेगेंडा अपनाना पड़ता है। इसलिए हर तरीके से हरियाणा पुलिस मदद कर रही है। आतंकवादियों का मोनू मानेसर का खुलेआम प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उस आतंकवादी के समर्थन में मैं यही कहना चाहता हूँ मनोहर लाल जी से, मनोहर लाल जी इस आतंकवाद को मत पनपाइए, ये भारत गांधी वाला है, इस गांधी वाले भारत को बिगाड़ने की कोशिश न कीजिए। गिरफ्तार नहीं करेगी तो आगे का क्या आपका एजेंडा रहेगा? गिरफ्तार नहीं करेगी तो हमारा दायित्व है, संविधान के तहत मांग करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रोड का मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और वहाँ से यहाँ से जयपुर जाएंगे और जयपुर से दिल्ली कूच करेंगे पैदल पैदल और जंतर मंतर पर जाएंगे। अगर फिर भी पार नहीं पड़ती है तो संसद का घेराव करेंगे, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। जानना चाहूँगा सीएम अशोक गहलोत साहब राजस्थान से, वो भी यहाँ आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 21 आदमियों की टीम गठित की गई है, उन्होंने मुलाकात की है, वो कौन है? देखो जी, टीम का तो टीम जाने, टीम भी इसी गांव से है। अच्छा। और लेकिन मेरा जो मांग है, मेरा यही है कि श्रीमान जी आपका जो न्याय था वो हमने देख लिया, आपने जो न्याय दिया था कन्हैया के पास आप 1 घंटे में पहुंच गए, दोनों बेटों को कदमों में जाके माथा टेक लिया और दुबई से मुलजिमों को मंगा लिया, और घाटमिका की घटना होती है मेवातियों की तो आप खुलेआम भेदभाव कर रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं काम आऊँगा तो बात कर लूँगा। क्या ये घाटमिका के रहने वाले पाकिस्तान के हैं या अमेरिका के हैं या चाइना के हैं? ये भी इसी राजस्थान के हैं। बूदेपुर में भी आपकी सरकार है और कामा में भी आपकी सरकार है। आपका फ़र्ज बनता है कि आप इंसाफ करना चाहिए। आप खुलेआम सरासर नाजायज़ कर रहे हो हमारे साथ में। हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं, हम यहाँ राजनीतिक करने के लिए नहीं बैठे। राजनीतिक तो आप लोग कर रहे हो क्योंकि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी और वहाँ इंसाफ कर रहे हो। वहाँ 1 करोड़ कर दिया, यहाँ चिरंजीवी से लोगों को बहका दिया गया, 15 लाख हो गए, उसमें भी 5 लाख मिल सकते हैं।
क्योंकि 1 अप्रैल से लागू होता है और भाइयों की डेथ हुई है 15 की रात में, और कानून जो उसका लागू बनाया है इन लोगों ने चिरंजीवी का, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 1 अप्रैल से लागू होगा। तो वो पैसे कहाँ निकलेंगे बताइए? लोगों को लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। श्रीमान जी, मेहरबानी करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपके लिए बता दूं, जाबिर भाई की टीम और गांव के लोग सब एकजुट हुए पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम जब तक धरना प्रदर्शन से नहीं हटने वाले तब तक उन मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं कर लेते। लेकिन आपके लिए बता दो, जिस तरीक़ा से कई रोज़ बीत गए हैं और ऐसे में एक मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है। आप भला सोचिए कि दुबई से आके गिरफ्तार कर लेती है जो मामला होता है, लेकिन जुनैद और नासिर भाई के हत्यारों को एक को गिरफ्तार करती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में एक मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, जिसको लेकर भी भाई बातचीत रखेंगे। मुख्य आरोपी जो मोनू मानेसर है उसमें क्लियर नाम है, उसमें ना तो सीबीआई की ज़रूरत है जी, और ना किसी और की ज़रूरत है, क्योंकि जब स्पष्ट नाम है तो उसमें जांच की तो कोई विषय ही नहीं रहा। अब उसके पक्ष में लोग खुलेआम रोड पे उतर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मारेंगे और मरेंगे, अपने बच्चे को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम खुलेआम मारेंगे। ये कौन सा तरीका रहा? क्योंकि मैं इस इंसाफ के लिए ही इस काफ़ी को लेके बैठा हूँ। श्रीमान गहलोत जी आए, जिस तरीके से श्रीमान जी ने कन्हैया के बच्चों को साइन करके दे दिया, वहाँ सारा सिस्टम, तो इसीलिए कोरे पन्ने को लेके बैठा हूँ। श्रीमान जी यहाँ भी दस्तक कर दीजिए कि आपको मैं लिख के देता हूँ, तब तक मुलजिम अरेस्ट हो जाएंगे और ये सारा मामला आपको तय कर दिया जाए। बिल्कुल। आखिर में चेतावनी क्या है सरकार? आखिर में चेतावनी है, सरकार या तो मांगे पूरी करे, वरना कैंडल मार्च जयपुर जाएगा और इंशाल्लाह रुकेगा नहीं, और रोकने की जो कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह ये मर्द मुजाहिद हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों को पछाड़ दिया, अब भी नहीं रुकेंगे। मैं बातचीत कर लेता हूँ रईस साहब से, फिर सीए साहब से आपसे रूबरू कराऊंगा। जनाब जी, आप क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकार से, उदयपुर भी राजस्थान में है, कामा भी राजस्थान में है। उदयपुर तो सीएम साहब, पायलट साहब, बाकी हमारे आले मंत्री कमान सब पहुंच जाते हैं। जब हमारे भाई को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है तो यहाँ पे वो क्यों नहीं आते? उनको तो मुजरिमों को 2 घंटे में फ्लाइट से जाके दुबई अरेस्ट कर लिया जाता है। बात मुआवजे की नहीं है, उनको 2 घंटे में दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी जाती है। हमारे यहाँ अशोक गहलोत आने को भी तैयार नहीं। हमारे जिम्मेदार जो है जाते हैं, वहाँ उनको लॉलीपॉप दे दी जाती है। क्या हम कांग्रेस के नहीं है क्या? क्या हमारे एमएल आती है यहाँ पे, वहाँ लॉलीपॉप दे के चली जाती है? हम चाहते हैं मोनू मार जो भी है, इन्होंने जितने काम किया है, इंसानियत जनता सरसार किया, इनको फांसी हो सजा। और जब तक वो मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जाते, हम इसी धरने पे बैठे हैं। चाहे वो लोग बाग हमारी कितनी साजिश कर लें, जो हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम कोई चमचागिरी या गुलामों की नहीं है, सब पढ़े लिखे यहाँ बैठे अपना काम धंधा छोड़ के। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम उस लाशों को उखाड़ के संसद तक ले जाएंगे, जयपुर ले जाएंगे, और इन नेता को, जो दलाल नेता हमारी कौम के, जो हमारे नहीं है, हम उनको जवाब देगी। जनता 6-7 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, इनको जूतों से नहीं पीटा जाए तो हमारा नाम बदल देना। जो ये इनसे कर रहे, हमें टॉर्चर कर रहे हैं प्रशासन। हम कोई मुजरिम नहीं है, हम कोई ओलक्सबाज नहीं है, हम पढ़े लिखे देश के नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है। जो ये दलाल, जो ये माहौल बना रखा है इन्होंने गंदा, इसका पर्दाफाश जल्दी करने वाले हम अगर सरकार नहीं सुनेगी, इस लाशों को लेके जयपुर विधानसभा में रखेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं सुनती, हम ये भूखे हड़ताल अब यहीं बैठे रहेंगे, यहीं सो रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्रशासन उनको जल्दी अरेस्ट करे। सर, इस जघन्य हत्याकांड पर मेरा कहना ये है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ और अपना काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ गुड़गांव में, फिरोजपुर झिरका में ऑफिस है मेरा। और मैंने जब ये सुना तो इस परिवार से मिलने के लिए मैं उधर से चला, और 5 या 6 दिन जितने दिन भी हुए हैं, मैंने जब इनके बच्चों को बिलबिलाते हुए देखा और जब इन औरतों का रोना देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और उस तकलीफ़ ने मुझे कहा कि मैं उधर, मेरा ऑफिस भी पूरी ज़िंदगी भर रहेगा, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो मुझे इस तरह की चीज़ों को देखकर, क्योंकि मेरा नाम भी मुख्तार अहमद है, मेरा नाम भी मुख्तार खान है, जब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, जब मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ तो डर लगता है, नाम बताते हुए डर महसूस होता है। और ये डर
सरकारें अपनी राजनीतियों के चक्कर में बाकायदा राजनीतिक संरक्षण में ऐसे लोगों को पनपा रही हैं जो एक समुदाय विशेष को डराकर और इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जबकि ये देश गांधी और मौलाना आज़ाद का देश है। ये ऐसे लोगों का देश है जिनको दुनिया पढ़ती है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। ये ऐसा देश है जिसके लोग पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। गांधी को शांति का दूत कहा जाता है पूरी दुनिया में, वो इस देश का है। और इस देश को बनाने वाले वो लोग हैं, मौलाना आज़ाद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग। मैं मेरे जैसा आदमी क्यों यहाँ बैठा है जाबिर भाई के साथ, रईस भाई के साथ, इन सब साथियों के साथ हम क्यों बैठे हैं, मैं क्यों बैठा हूँ, वो ये है कि मैं जब गुड़गांव जाऊँ तो मुझे डर महसूस नहीं हो। ये मुल्क और बहुत थोड़े लोग हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये बहुत चंद लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, ये नफ़रत का जो बाज़ार सजा रहे हैं, वो थोड़े लोग हैं। हिंदुस्तान का आम जो इंसान है, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मेरे कितने सारे, क्योंकि मेरा काम उस तरह का है तो मेरे पास तो सभी धर्मों के सभी मजहबों के लोग हैं जो मेरे पास काम के लिए आते हैं। वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो बहुत मोहब्बत, मैं कहता हूँ मुख्तियार से कितनी मोहब्बत करते हैं वो मैं जानता हूँ इस बात को। तो ये बहुत थोड़े से लोग हैं, और वो जो लोग हैं हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये दुख की घड़ी है हमारे लिए, और मैं आपका भाई होने के नाते, आपका साथी होने के नाते आपको पुकारता हूँ, आपको बुलाता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े होइए, जाबिर भाई के साथ खड़े होइए, और उन मजलूम बच्चों के साथ जो रोते हैं, बिलबिलाते हैं, उनके साथ खड़े होइए। ये समय है इंसानियत के लिए खड़े होने का। जो लोग आ नहीं सकते वो लिख सकते हैं, जो लोग कलमकार हैं उनकी कलम इस मुश्किल घड़ी में चुप नहीं रहनी चाहिए। जो लोग बोल सकते हैं उनके मुंह पे पट्टी नहीं बंधी रहनी चाहिए, वो बोलें। तो मैं हिंदुस्तान की तमाम आवाम से, मनपसंद लोगों से ये अपील करता हूँ, ये गुहार लगाता हूँ कि ये जो मुल्क है ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। थोड़ी दूर जाओगे तो अलग तरह की भाषा मिलेगी आपको, थोड़ी दूर जाओगे अलग तरह का परिवेश मिलेगा, अलग तरह की वेशभूषा मिलेगी। मैं अपने काम के सिलसिले में घूमता रहता हूँ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, मैंने इस मुल्क की खूबसूरती को देखा है और महसूस किया है। तो इस मुल्क को बचाना है हमें इस तरह के नफ़रत के माहौल से, क्योंकि जब नफ़रतें बढ़ती हैं तो वो किस तरफ चली जाती हैं वो किसी के हाथ में नहीं रहता। तो मैं इसलिए बैठा हूँ कि कल को मैं और मेरे बच्चे और हमारे तमाम लोगों के बच्चे महफूज रहें, खुली हवा में सांस ले पाएँ, और एक इंसान होने का जो असल मज़ा है जो वो ले पाएँ, वो आज़ाद जी पाएँ। जो सोचा था हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क में और पूरी दुनिया में, एक ऐसा मुल्क था जो पूरी दुनिया को अमन का, भाईचारे का संदेश देता था, वो मुल्क और ज़्यादा खूबसूरत बने, इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। इन भाइयों को इंसाफ मिलेगा जब ऐसे जो कातिल लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, जब वो कानून के शिकंजे में आएंगे, तब ये बात जो है, इंसाफ जो है बुलंद होगा, तो ये भरोसा बहाल होगा। और इस भरोसे के लिए मैं जाबिर भाई को और तमाम साथियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये काम मेरे कोई काम नहीं आएगा। वो जो मैं पैसे कमाता हूँ, अगर मैं आज़ाद जी नहीं सकता तो पैसा मेरे कोई काम नहीं आएगा। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चाहे जाबिर भाई के साथ अकेला भी बैठा रहूँ, मैं बैठा रहूँगा। तो दर्शकों, मैंने साथियों से बातचीत की है, सभी की एक मांग है कि उन मुजरिमों को फांसी की सज़ा हो। दूसरे ये है कि उन्होंने जुनैद और नासिर भाई की हत्या की है, बल्कि कानून की भी हत्या की है। कौन से कानून में ये लिखा है कि उनको मार दिया जाए और दूसरे उनको जिंदा जला दिया जाए? कौन सा कानून में लिखा है ये आप मुझे बता दीजिए। कानून में जो लिखा है वो ये है कि जिस तरीक़ा से वो उन भाइयों को लेकर गए हैं, थाने में पहुंचा है, थाने वालों को भी ये सोचना चाहिए था, जो मुजरिम है, जो उन भाइयों को लेकर गए थे मारपीट कर, उनको पकड़ती और उन भाइयों को अस्पताल पहुंचाती। ये पुलिस प्रशासन का हक था। ये हमें बतलाने की ज़रूरत इसलिए ना होती क्योंकि अगर आज पुलिस प्रशासन साथ होता। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। इन भाइयों की जो मांगे हैं आप देख सकते हैं। फर्जी गौरक्षकों का संरक्षण करना बंद करो। दूसरे, फिरोजपुर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, और गाय के नाम पर मुसलमानों का जो निशाना है वो बनाना बंद करो। ये बैनर तले युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम लाइव मैटर्स, इंश्योर द अरेस्ट ऑफ मोनू, मानेसर एंड अदर accomplice किलर्स।
तो जिस तरीक़ा से ये बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है, सरकार, हरियाणा सरकार से खासकर और राजस्थान सरकार से ये मांग है कि 96 जिस तरह से घंटे हो गए हैं, एक मुजरिम को अरेस्ट किया है, बाकी जो बच रहे हैं खासकर मोनू मानेसर उस समेत गिरफ्तार करके इनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की हरकत ना करें, वरना आगे भी इनको और इसी तरीक़ा से जब इनको सज़ा नहीं मिलेगी आगे भी इसी तरह करते रहेंगे और इस हिंदुस्तान का जिस तरीक़ा से आखिरी पड़ाव है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।